गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग रक्षाबंधन के व्लॉग के बाद अब आपको देखने को मिल रहा है। मैंने रक्षाबंधन के व्लॉग में चली गई थी घर, और ये वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे बस का सीन है। मुझे रात में प्रयागराज से बनारस तक के लिए बस मिल गई थी। ऑल्दो उस टाइम पे टिकट फ्री था रक्षाबंधन के टाइम पे। तो मैं बनारस से इलाहाबाद जाने का ये व्लॉग आपको दिख रहा है। सारी ब्लू हो चुका था क्योंकि बस में ऑलरेडी ब्लू लाइट जल रही थी, और रात होने की वजह से उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी, तो पूरा आपको ब्लू व्यू देखने को मिल रहा है। मैं आई थिंक 12 बजे करीब पहुंच गई थी बनारस। रात के समय में बनारस के स्टेशन को देखना इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, मतलब मैं जितनी बार भी यहाँ से क्रॉस करती हूँ, मुझे इस व्यू को देखना हर बार उससे ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इस जगह पे ना आप कितनी भी रात को पहुंच जाओ, आपको कभी रियलाइज़ नहीं होता कि इतना देर हो चुका है। सो आप नेक्स्ट डे का पिक्चर्स आप देख रहे हैं। नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, उस दिन रक्षाबंधन था और मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं व्लॉग शूट करूं। बट हाँ, उस दिन की कुछ पिक्चर्स है जिसे देख के आपको पता लग गया कि पूरे दिन मैंने क्या किया। रक्षाबंधन के बाद नेक्स्ट डे हमें जाना था गाज़ीपुर, क्योंकि वहाँ मेरे भाई को बेटा हुआ था, तो हमें वो देखने जाना था। तो हमारे वहाँ पे कई सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो पहले कुछ रिलेटिव्स के घर पे हम रुके, वहाँ हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, थोड़ा खाया पिया, थोड़े गप्पे लड़ाए, और उसके बाद वहाँ से उन लोगों के मिलने के बाद हम लोग चले गए थे बड़ा महादेवा का दर्शन करने के लिए, जो कि गाज़ीपुर का एक फ़ेमस शिव टेम्पल है बड़ा महादेवा। वहाँ हम लोग गए, वहाँ की पूजा की। यहाँ का शिवलिंग का जो मतलब जो डेकोरेशन है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी अगर कभी गाज़ीपुर विज़िट करते हैं तो प्लीज़ ये वाला टेम्पल ज़रूर विज़िट करेगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये। फिर शिव जी के दर्शन के बाद हमें मिल गए बजरंगबली, और बजरंगबली से तो हाँ मतलब एक अलग ही कनेक्शन फ़ील होता है। मतलब इनके दर्शन के बिना मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मेरी चीज़ें कंप्लीट हुई है। तो इनका दर्शन हो जाता है तो फिर फ़ील होता है कि चलो अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हमने बजरंगबली के दर्शन किए। ऑल्दो मंदिर बंद हो चुका था क्योंकि हम 9 बजे पहुँचे थे और शाम की आरती भी ख़त्म हो गई थी, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट था। बट ऊपर वाले के रहम से हमें वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिल चुका था और हमारा अच्छे से दर्शन हो गया था। आरती हो गई। दर्शन होगा तो तुरंत बंद हो गई। तो आरती 10 मिनट पहले आ रहे थे तो आरती हो गई। भगवान को भी जो है के दर्शन कर लो। और फिर बड़ा महादेवा के दर्शन करने के बाद ऑलरेडी हमें 10 बज चुके थे। गाज़ीपुर से निकलने के बाद फिर हमने बीच में हॉल्ट लिया। हमने अपना डिनर भी बाहर किया, क्योंकि घर जाने के बाद खाना बनाने का ना ही टाइम था, ना ही किसी के अंदर मन होता। तो हम लोगों ने बाहर ही डिनर करके उसके बाद अगले दिन हमें बनारस भी जाना था, तो उस दिन का सारा काम हमने बाहर ही डिनर करके क्लोज़ कर दिया। और ये है अब डे नंबर 3 की वीडियो। जिस दिन हमें बनारस जाना था तो हम बनारस पहुँचे। सबसे पहले हमने पी पहलवान की लस्सी, जो कि है लगभग की फेमस स्पॉट। लस्सी, यहाँ की लस्सी पीने में ऐसा लगता है कि भैया पेट भर गया। तो एक कप लस्सी पीने के बाद फिर हम गए BHU। वहाँ पे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मुझे उनको वहाँ पे दिखाना था। बनारस में अगर कभी लस्सी पीने का मन करे ना, तो मक्का की पहलवान लस्सी ज़रूर ट्राई करें। और फिर भीड़ की जद्दोजहद से लड़ते हुए हम पहुंच चुके थे BHU के ट्रॉमा सेंटर, जहां पे BHU का मतलब डेंटल डिपार्टमेंट अब सीधे सीधे ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। तो हम गए ट्रॉमा सेंटर में, हमने पार्किंग की अपनी बाइक को, उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। इस बार हमें पापा का दांत फिर से निकलवाना था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उनसे प्रिस्क्रिप्शंस लिया। और यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं पापा का दांत ऑलरेडी निकल चुका था। उनके फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, जो कि दांत निकलने के बाद कम हो गई थी। फिर BHU में अपना काम ख़त्म करने के बाद, रिपोर्ट्स वगैरह सारे लेने के बाद, फिर हम गए संकट मोचन, क्योंकि भाई ये टेम्पल लाइक मेरा सुकून प्लेस है। मतलब मैं बनारस जाऊँ और ये टेम्पल ना जाऊँ तो इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो हम गए फिर से बजरंगबली की शरण में, वहाँ पे हमने उनका आशीर्वाद लिया, थोड़े पिक्चर्स हमने क्लिक की, क्योंकि मेरे को मेमोरीज़ क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने और पापा ने थोड़ी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की, और ऑलरेडी हम कुछ कुछ चीज़ें खा चुके थे, तो हमारा पेट भी भर चुका था। ये है डे नंबर 4 ऑफ रक्षाबंधन वाली हॉलीडेज़। इस दिन था गणेश चौथ, तो मम्मी को गन्ने की पूजा, और हम लोग आसमान में ढूंढ रहे थे चांद को, और हमें चांद बहुत देर बाद बहुत थोड़ा थोड़ा सा नज़र आया। ऑल्दो मतलब उस दिन चांद को देखना इतना प्यारा लगता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मेरे बैकग्राउंड में तो मेरे दिमाग में अलग अलग से म्यूज़िक चलना शुरू हो जाते हो। तो और बाकी दिन का चाँद का नहीं पता, बट गणेश चौथ का चाँद मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखना। तो हमने चाँद को स्पॉट किया, मम्मी ने पूजा किया, हमने थोड़े गाना गाए, थोड़े पिक्चर्स लिए, और फाइनली ये व्लॉग एंड होता है यहीं पे। ये था मेरा रक्षाबंधन वाला व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।